आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो भारत के समाज का एक बहुत बड़ा सच है, दलित जातियों के साथ होने वाला व्यवहार। यह कहानी सिर्फ भेदभाव की नहीं है बल्कि संघर्ष, सम्मान और बदलाव की भी कहानी है। आइए जानते हैं आखिर भारत में दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता है और इस सोच को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ये जानना कि दलित कौन हैं। भारत में समाज को हजारों साल पहले जाति व्यवस्था में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के बाहर जो लोग थे उन्हें अस्पृश्य या दलित कहा गया। दलित शब्द का अर्थ है टूटा हुआ, दबा हुआ या पीड़ित। ये वो लोग थे जिन्हें ऊंची जातियों ने छूना तक अपवित्र माना। उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, ना ही कुएं से पानी भरने का अधिकार दिया। दोस्तों, बहुत सारी यातनाएं सही, बहुत सारी कष्ट झेले, भारतीय समाज की में इनका कोई विशेष स्थान नहीं रहा और ये हर तरफ से प्रताड़ित किए जाते थे, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, घसीटे जाते थे। प्राचीन भारत में दलितों को समाज से अलग रखा गया। वे साफ सफाई, चमड़ा काटने या मृत जानवरों को हटाने जैसे काम करते थे। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया और सामाजिक जीवन में भागीदारी का हक नहीं मिला। यह अन्याय सदियों तक चला, लेकिन कुछ महान नेताओं ने इस व्यवस्था को चुनौती दी, जैसे कि गौतम बुद्ध, कबीरदास, रैदास जी, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये महान हस्तियां भारत में जाति व्यवस्था का घोर खंडन किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य मनुष्य से बराबर है, किसी की जाति ऊंची या नीची नहीं होती है, क्योंकि जाति से आप मनुष्य को बांट नहीं सकते। इंसान इंसान होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलित अधिकार की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लिए एक नया युग शुरू किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इस प्रकार से भारतीय समाज में दलित जातियों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी ईश्वर से बढ़कर नहीं है, अर्थात उन्हें लोग अपना ईश्वर मानते हैं। अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान रखे जिससे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जैसे कि समानता का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, अनुसूचित जातियों को आरक्षण। और इन अधिकारों ने दलितों के जीवन में सम्मान और आत्मविश्वास जगाया। जो स्थिति इनकी जीवन में बद से बदतर थी और जो सम्मान के साथ नहीं जी पाते थे, बराबरी के साथ नहीं रह पाते थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन लोगों को एक ऊंचा स्थान दिलाने के लिए अपने द्वारा बनाई हुई कानून व्यवस्था, जो कि सभी नेताओं उस समय के लोग जो थे, आज के समय में दलितों के साथ व्यवहार होता है। अब सवाल आता है कि भारत में स्थिति क्या है? क्या भेदभाव खत्म हो गया है? यह सच यह है कि कानून से भेदभाव खत्म हुआ है, लेकिन समाज की सोच अभी पूरी तरह बदली नहीं है। कई गांवों में आज भी दलितों के साथ या दलितों को मंदिर में जाने, कुएं से पानी भरने या ऊंची जातियों के साथ बैठने में मुश्किलें होती है। कुछ जगहों पर दलित बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया जाता है या उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनको लोग अपने से दूर रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि शहरों में ये भेदभाव कम दिखाई देता है, लेकिन मानसिक रूप से अभी समाज में यह सोच अभी मौजूद है। दोस्तों, समाज में ये व्यवस्था बनी हुई है अभी भी और शायद ये कभी खत्म हो। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों की, तो दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और शिक्षा की कमी है। कई दलित परिवार आज भी मजदूरी दोनों करते हैं। कुछ को तो नौकरी नहीं मिलती, कुछ को समाज अपनाता नहीं, तो शिक्षा की कमी कारण वे प्रतियोगिता में पीछे रह जाते हैं।
किसी न किसी प्रकार से वो समाज में अभी बहुत पीछे हैं। हालांकि सरकार ने कई योजनाएं चलाई, जैसे दलित छात्रवृत्ति योजना, SC/ST आरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप आदि। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब समाज की सोच बदलेगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि समाज बदलेगी या उसकी सोच बदलेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि समाज का जो रुख हो वो एक तरह का हो। हालांकि छोटी जातियां, या जिनको हम लोग दलित समाज के लोग कहते हैं या शूद्र के लोग कहते हैं, उनमें कुछ बदलाव के संकेत देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं कि उन अच्छी बातों को जो भारत में बदलाव ला रही हैं। समाज को एक दिशा में ले जाने के लिए समाज के लोग को शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा का प्रसार हुआ, अब ज़्यादा से ज़्यादा दलित बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, अच्छी खासी पढ़ाइयाँ हासिल करते हैं। सरकारी नौकरियों में और आरक्षण, इससे हजारों दलित अफसर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बने हुए हैं। राजनीति में भागीदारी, दलित समाज के लोग सांसद, विधायक और मंत्री बन रहे हैं। सोशल मीडिया की ताकत, अब कोई भी अन्याय छिप नहीं सकता है, कोई कितना भी प्रयास करे। युवा सोच में बदलाव हुई है, नई पीढ़ी जाति से ज़्यादा योग्यता पर विश्वास करती है, न कि जातियों के ऊपर। दोस्तों, अब यह सब संकेत है कि भारत धीरे धीरे एक समानता वाले समाज की ओर बढ़ रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी है। आज कई बार खबरें आती हैं कि दलित पर अत्याचार हुए हैं, मंदिर के प्रवेश पर रोका गया है, शादी में भेदभाव हुई है, मूछें नहीं रखने दिया जाता है, यहाँ तक कि शादी में घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है। ये सारी खबरें देखने को मिलती हैं, जो कि सच होती हैं। समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हैं जो समाज में समानता लाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग अभी भी पुरानी सोच लेकर चलते हैं। ऐसे में हमें समाज के हर व्यक्ति को यह समझाना होगा कि जाति नहीं, कर्म और मानवता ही असली पहचान होती है, और असल इंसान वही होता है जो कर्म और मानवता की पहचान करता हो और उस पर निर्भर रहता हो। अगर आप मानवता नहीं समझते हैं, इंसानियत नहीं समझते, तो सबसे पहली चीज़ कि आप मूर्ख, जड़ बुद्धि और बैल बुद्धि है। तो क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी चीज़ है कि हमारा कर्तव्य, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस भेदभाव को जड़ से मिटाया जाए। सबसे पहले सोच बदले, किसी को उसकी जाति से नहीं उसके कर्म से पहचाने, शिक्षा फैलाएं। जब हर बच्चा शिक्षित होगा तभी समाज में समानता बढ़ेगी। दलित भाई बहनों का सम्मान करें, उन्हें बराबरी का अधिकार दें, आवाज़ उठाएं जब भी भेदभाव दिखे, चुप ना रहें। क्योंकि अगर जो व्यक्ति अन्याय देखता है तो सबसे ज़्यादा पापी अर्थात दंडनीय वही होता है। संविधान के मूल्यों को याद रखें, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अगर आप संविधान के अनुसार चलते हैं और संविधान की अच्छाइयों को देखते हैं तो समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि एक ऐसा भारत जहां किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के कारण अन्याय ना हो। आज हमें उस सपने को साकार करना है। हर व्यक्ति को सम्मान मिले, शिक्षा मिले और अवसर मिले, यह असली आज़ादी होती है। लेकिन यहाँ भारत जैसे देश में कुछ मूर्ख व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़ें करने से पीछे हटते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यही गलतियाँ आज आप कर रहे हैं, हो सकता हो कि आने वाले समय में वही चीज़ आपके साथ हो जो आज आप कर रहे हैं। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि समाज में सभी लोगों के साथ में एक अच्छा सा भाईचारा रखना चाहिए और इंसानियत, समझदारी और बौद्धिक विचारधारा के लोगों को समाज में आगे बढ़ करके अपने समाज को, हर एक व्यक्ति को, अपने देश को आगे ले जाना चाहिए। दलित होना कोई शर्म की बात नहीं दोस्तों, बल्कि एक संघर्ष की पहचान है। भारत तब सच में महान बनेगा जब हर इंसान बराबर होगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि दलित का सम्मान का अर्थ है मानवता का सम्मान। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार भारत में जाति भेद को खत्म करना का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जाति या किसी और धर्म या किसी और मुद्दे को लेकर के आपके पास आऊँगा, जिससे आप में जागरूकता फैले और समाज में एक नई दिशा, एक नया मोड़ आए।
और देश उन्नत करे। क्योंकि जब तक ये सभी जाति के और धर्म के लोग एक होकर के नहीं चलेंगे, जब तक हम अपने भारत को विकसित नहीं कर सकते हैं। और भारत जो कि पहले की तरह सोने की चिड़िया बनाना है, तो हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। क्योंकि आधुनिक समय है, आधुनिक समय में आप आधुनिकता के अनुसार सोचें। और हर एक समाज से अनुरोध है कि अपने हर एक समाज के हर एक व्यक्ति को समानता, प्रेम और बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें प्रदान करें।